देखो पहला कह रहा है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका। तो पहले क्या कर रहा है, माध्य कर रहा है, उसके बाद माध्यिका कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर कितना हो जाएगा 27, और माध्यिका दिया है, माध्यिका बराबर 29। निकालना होगा आपको, बहुलक निकालना है, तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला याद होना चाहिए 3। अब देखो माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, तो कर लेंगे यहां से 3 गुणे 29 माइनस माध्य कितना दिया है 27। करिए कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा क्या, तैतीस हो जाएगा, 33। आपका कितना आ गया बोला 33। कोई भी सवाल हो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको जब माध्यिका निकालना हो तो उसके लिए 2 फार्मूला यहाँ पे है। जब n सम संख्या होगा तो उसके लिए होगा कि माध्यक बराबर 1/2 n बटे में 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, अभी जब विषम संख्या होगा तो माध्यक लिखेंगे या माध्यिका लिखेंगे, कोई अंतर नहीं है, माध्यक या माध्यिका। ठीक है, जब विषम संख्या होगा तो n प्लस 1 बटे में 2वां पद। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका होगी। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो ये अंक है आपका वो किस क्रम में है, आरोही या अवरोही। या तो इसको घटते क्रम में लिख सकते हैं आप, या तो बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, या अवरोही लिखिए अवरोही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे इसको, कह रहे कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। तो आपको प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक याद करने होंगे। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 23 के बाद 29 हो गया ना। अब देखो ये बढ़ते हुए क्रम में ही है। ठीक है, सीरियल नंबर से, या तो इसको उल्टा करके लिख लो चाहे ऐसे करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब माध्यक अब गिन लेंगे कितना है, 1, 2, 3, पहले यहां से लिख दिया n बराबर 10। ये सम है कि विषम है, सम संख्या है, सम। अब ये हो गया सम संख्या, और जब सम संख्या होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो माध्यक बराबर हो जाएगा आपका, माध्यक बराबर यह माध्यिका, माध्यिका बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। हो गया ना। अब n के जगह पे क्या रखना है, 10 रखना है, रखेंगे 10। 1/2 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद। इतना हो गया। अब 2 से भाग करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 5वां पद। 2, 5, 10, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6वां पद। इतना हो गया ना। अब इसको लिखेंगे 1/2।
अब इसमें से देखिए पांचवा पद कौन होगा, 1 2 3 4 5, 11 हो जाएगा। छठवां पद 13, तो पांचवा पद के जगह पे 11, छठवां पद की जगह पे 13। समझ में रहा है ना। ये वहां पद जो आएगा इसमें से गिन करके ही लिखना होगा। उसके स्थान पे पांचवा पे 11 रहा था, मैंने 11 लिखा। छठवां की जगह पे 13 रहा था, तो हमने क्या लिखा है 13। अब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 24/2 और भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, इसको गिन करके देख लेना है कि सम संख्या रहा है कि विषम आ रहा है। सम वाला आएगा तो पहला वाला लगाएंगे, विषम आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, करिए।